किसी नगर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था बिट्टू। उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। इतनी सी उम्र में ही उसे रोजी रोटी के लिए एक होटल में काम करना पड़ता था। जिस होटल में वो काम करता था उसका मालिक रघुवीर सेठ बहुत ही भला आदमी था। उसे पता था कि बिट्टू को पढ़ने लिखने का काफी शौक है, इसलिए वो उससे ज्यादा काम नहीं लेता था और उसे पढ़ने का पूरा समय देता था। एक दिन उस इलाके के थाने के 2 इंस्पेक्टर उस होटल में आए। उनमें से एक का नाम इंस्पेक्टर पाठक और दूसरे का नाम इंस्पेक्टर शर्मा था। अरे ओ सेठ, 2 कड़क मलाई वाली चाय जल्दी से भिजवाना। अभी भिजवाता हूँ साहब। जा रसोई में जाकर इनके लिए बढ़िया चाय बना कर ला, जिसमें गाढ़ी मलाई हो, और इनसे पैसे नहीं लेना है। ठीक है सेठ जी। और सुन, खाली चाय लेकर मत जाना, साथ में 2 बड़े समोसे और 2 बिस्कुट भी लेते जाना। मगर इनकी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है? और तो और इनसे पैसे भी नहीं लेना है। अरे बेटा, इन पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी है और न ही दुश्मनी। इनसे जितनी दूरी बनाकर रखोगे उतना ही अच्छा है। बात बिट्टू की समझ में आ गई। उसने झटपट सेठ के कहे अनुसार सारा सामान की एक ट्रे सजाया और उसे लेकर उन दोनों इंस्पेक्टरों के पास पहुंचा। मगर बेचारे बिट्टू के पैर जरा सी लड़खड़ा गए और चाय का कप उलटकर इंस्पेक्टर शर्मा की वर्दी पर जा गिरा। शर्मा ने आव देखा न ताव, तड़ाक से झन्नाटेदार थप्पड़ बिट्टू को रसीद कर दिया और कहा, अबे साले, अंधा है, खराब कर दी ना मेरी वर्दी। अब क्या इसे तेरा बाप साफ करेगा? नहीं साहब, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अबे साले, तूने क्या वर्दी को मजाक समझ रखा है साले? तू सारी जिंदगी भी काम करता रहेगा ना, तब भी इस वर्दी की कीमत नहीं चुका सकता। तभी सेठ वहां पर भागा भागा आता है और बिट्टू को बचाते हुए कहता है, नहीं साहब, मत मारो इस गरीब बच्चे को, इससे गलती हो गई है, इसको माफ कर दो। अरे सेठ, ये कैसे कैसे लौंडे भर्ती कर रखे हैं। सालों से ठीक से 1 कप चाय तक नहीं पकड़ा जाता। देखो, खराब कर दी ना मेरी वर्दी। सेठ ने जैसे तैसे करके उस समय बिट्टू को बचाया। उस दिन मार खाकर बिट्टू काफी देर तक सुबकता रहा। बिट्टू ऊपर से तो सुबक रहा था, मगर अंदर ही अंदर कहीं उसके मन में गुस्से का एक ज्वालामुखी भी सुलग रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए मैं यह वर्दी पहनकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। बिट्टू जानता था कि वर्दी पहनने के लिए उसे पहले इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। इसके लिए उसे जी तोड़ मेहनत कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। पूरी जी जान लगाकर उसने पहली 10वीं, फिर 12वीं और अंत में ग्रेजुएशन की परीक्षा फर्स्ट से पास की और फिर देखते ही देखते उसने दरोगा की लिखित परीक्षा भी पास कर ली। अब बचा था सिर्फ फिटनेस टेस्ट। उस दिन बिट्टू भी बाकी जवानों के साथ टेस्ट के लिए लाइन में खड़ा था। अन्य जवानों की तुलना में वो काफी कमजोर दिख रहा था। दरअसल लगातार पढ़ाई और फिर काम करने की वजह से बिट्टू कभी अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाया था। तभी वहां जवानों की जांच करने वाला अफसर आया। सब जवानों की जांच करता हुआ वो बिट्टू तक पहुंचा। क्यों जवान, क्या तुम नशा करते हो? नहीं सर, मैं कोई नशा नहीं करता। तब तुम्हारे हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम दौड़ भाग पाओगे। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जरूर पास हो जाऊंगा। देखते हैं। उसके बाद दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। बिट्टू पूरी जी जान से दौड़ा, मगर कमजोर होने के कारण वो बाकियों से पिछड़ गया। इसके बाद ऊंची कूद में भी वो कुछ खास नहीं कर पाया। वो निराश होकर घर आ गया। चलो इस बार ना सही, अगले बार तो जरूर हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। मगर अगले साल भी नतीजा वही हुआ। दोनों बार असफल होकर बिट्टू बुरी तरह टूट गया। अब उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और न ही किसी काम में। उसकी ये हालत देखकर सेठ उसके पास आया और बोला, अरे क्या हुआ बिट्टू बेटा, तू इतना उदास क्यों है? न तो तू ढंग से खाता पीता है और न ही कोई काम करता है। बिट्टू ने उदास मन से उसे अपनी परेशानी का कारण बताया। अरे बस, इतनी सी बात में तू उदास हो गया? अरे जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं बेटा। मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। फिर सेठ बिट्टू को किस्सा सुनाने लगता है। एक बार सेठ होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था। तभी वहां एक महिला आकर खाना पैक करवाती है। उस महिला के साथ उसका छोटा बच्चा भी होता है। काउंटर पर रखे ट्रॉफी का डिब्बा खोलता है और प्यार से उस बच्चे की तरफ बढ़ाकर कहता है, लो बेटा, टॉफी ले लो।
मगर बच्चा शर्माते हुए ट्रॉफी लेने से मना कर देता है। तब सेठ हंसते हुए अपने ही हाथों से ढेर सारी ट्रॉफी निकालकर उस बच्चे को देता है। बच्चा इस बार बिना शर्माए उससे टॉफी ले लेता है। यह देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्यों बेटा, जब अंकल ने तुम्हारी तरफ टॉफी का डिब्बा बढ़ाया था तब तुमने टॉफी नहीं ली थी, मगर जब उन्होंने खुद दी तो तुमने ले ली। इस पर बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मा, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। अगर मैं टॉफी निकालता तो सिर्फ 24 ही निकाल पाता, मगर अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए देखो उनके देने से मुझे कितनी सारी टॉफियां मिल गई। ये किस्सा सुनाकर सेठ बिट्टू से पूछता है, इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि इस जिंदगी में हम भी अपने छोटे छोटे हाथों से चीजों को बटोरने की कोशिश करते हैं और असफल होकर निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या पता भगवान हमें अपने बड़े हाथों से कोई बड़ी सौगात देने वाला हो, इसलिए तू चिंता मत कर। ऊपर वाले ने तेरे नसीब में भी कोई बड़ी सौगात लिख रखी होगी, इसलिए तू चिंता मत कर और मेहनत कर। पुलिस विभाग के ऊंचे ओहदों के लिए दम खम की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। देखना, तू दरोगा नहीं, उससे भी बड़ा अफसर बनेगा। यह बात बिट्टू के पल्ले पड़ गई। उसने फिर से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे इस घटना के 5 साल गुजर गए। एक दिन उसी एरिया के पुलिस थाने में, जिसमें इंस्पेक्टर पाठक और शर्मा तैनात थे, दोनों आपस में बातें करते हैं। भाई शर्मा, चौकी की अच्छे से साफ सफाई करवाकर सारी फाइलें सही तरीके से रखवा दे। क्यों भाई, आज ऐसी क्या बात हो गई? आज सबका बाप आने वाला है यहाँ पर। हाँ, कौन आने वाला है? अरे, नया एसपी आज यहाँ मुआयने पर आने वाला है। अरे बाप रे, तब तो जल्दी पूरा काम करना होगा भाई। और फिर उस पूरी चौकी की सफाई की जाती है। सही समय पर एसपी की गाड़ी वहां रुकती है और उस गाड़ी में से निकलकर नया एसपी चौकी के अंदर आता है। यह नया एसपी कोई और नहीं, बिट्टू था, जो आज आईपीएस बालकिशोर मिश्रा बन चुका था। उसने पाठक और शर्मा को देखते ही पहचान लिया। सारी जांच और मुआयना करने के बाद वो पाठक और शर्मा से पूछता है, शर्मा जी, अब किसी बच्चे ने आपकी कीमती वर्दी पर चाय तो नहीं उड़ेल दी? पाठक और शर्मा के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उन्हें कई सालों पहले होटल में घटी घटना याद आ गई। तभी पाठक बोलता है, आपको कैसे पता सर? वो लड़का जिसने शर्मा जी की कीमती वर्दी पर चाय गिरा दी थी, वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। अब शायद मेरी इतनी औकात हो गई है कि आपकी वर्दी को साफ कर सकूं। शर्मा और पाठक की हालत खराब हो गई और शर्मिंदा होते हुए बोले, सर, हमें माफ कर दीजिए। घबराइए नहीं, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं, जो अपने से छोटे ओहदे वालों की इज्जत नहीं करता। लेकिन जो गलती आपसे हुई है उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जाइए, आज तक जिन जिन होटलों में आपने मुफ्त का खाना खाया है उसका सारा बिल भरकर आइए। इतना कहकर बिट्टू वहां से निकल गया और दोनों इंस्पेक्टर ठगे से उसे देखते रह गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।